ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। गाड़ी का रोड टैक्स माफ, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन माफ और गाड़ी का जो लोन ले रखा है आपने उसमें 5% की छूट। जी हाँ, इसका ऐलान हुआ है, ये सपना नहीं है। लेकिन कौन इसके लिए एलिजिबल है और किसने ये ऐलान किया है और कौन से वाहनों के लिए ये ऐलान हुआ है, ये तमाम जानकारी हम देने जा रहे हैं आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने राज्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है। इससे पहले मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आने वाला भविष्य है वो इलेक्ट्रिक वाहनों का है। चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 3 पहिया वाहन हो, चाहे बस हो, चाहे फिर ट्रक हो। आने वाले सालों में, आने वाले 5-10 सालों में ज़्यादातर दुनिया के अंदर जो वाहन चलेंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसकी ओर दुनिया की तमाम जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो इसको लेकर काम कर रही हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है। भारत की भी कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ वो कर रही हैं। और जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाहन बने, तो वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ आजकल लेकर आ रहे हैं। कई राज्य हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो है वो लेकर आए हैं। केंद्र सरकार की भी स्कीम कई सालों से चल रही है। फेम 2 के नाम से एक स्कीम है केंद्र सरकार की, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कुछ सब्सिडी मिलती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी लागू की है जो केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है उसके ऊपर से सब्सिडी देगी और ज़्यादा पैसे अपनी तरफ से देगी, गाड़ी खरीदने पर सहूलतें देगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें डीजल और पेट्रोल वाहनों की जगह। उसके कारण सीधे सीधे से साफ है, सरकार ये चाहती है कि पोल्यूशन ना हो। एक तो आवाज़ नहीं होती है इलेक्ट्रिक वाहनों में और दूसरा धुआं नहीं होता है। और आपके स्तर पर जो गाड़ी मालिक है, जिसने गाड़ी खरीदनी है, और उसके लिए अच्छा ये है कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ आपको जो है चार्ज करना होगा गाड़ी को और गाड़ी चलेगी। और बिजली की कीमत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि डीजल की। पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से, एक्सपर्ट से, कंज्यूमर्स से, लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज से 5 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा। हमारा इसमें मकसद है स्पेसिफिक, अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें, 2024 तक दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं उसके कम से कम 25% नए व्हीकल्स 2024 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। आज ये प्रतिशत केवल 0.2% है। इसे हम 25% तक ले जाना चाहते हैं। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होगा उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और उसका रोड टैक्स दोनों माफ होंगे। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो ऐलान किया है, इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो अनाउंस की है, उसके अंदर खास बिंदु क्या है, खास करके कमर्शियल गाड़ी मालिकों के लिए क्या है, वो मैं इसके अंदर बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जो सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो है कि 2024 तक जितनी भी नई गाड़ियां बिकेंगी दिल्ली के अंदर उसका 25% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में दिल्ली में वाहन बिकते हैं और उसका 25% वो चाहते हैं 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन बिके हर कैटेगरी के अंदर। फिलहाल दिल्ली के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ जो इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन कुछ मात्रा में वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें मात्र 0.2% है टोटल 2 पहिया वाहनों का। और अगर हम टैक्सी, ऑटो या फिर ट्रकों की बात करें तो वो नाम मात्र ही है दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन। और अगले 5 सालों के अंदर दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो दिल्ली के अंदर रजिस्टर होने चाहिए। ये कैसे होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं आ रहे हैं, एक तो उतने अभी लोगों का भरोसा कम है उनके अंदर, और जो अच्छे आ भी रहे हैं वो महंगे काफ़ी हैं। तो किस तरीके से लोग उसको खरीदें उसका भी एक रोड मैप बताया गया है। और एक और बड़ी समस्या ये होती है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में कि लोग ये डर जाते हैं कि भाई रास्ते में अगर चार्जिंग खत्म हो गई तो उसको चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो पेट्रोल पंप से मिल जाता है।
लेकिन चार्जिंग स्टेशन तो नहीं है अभी, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कहीं पर बना नहीं है। इस वजह से भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन है वो धीमी है। जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक लोग इतनी जल्दी जो है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे नहीं, लेकिन उसका भी कोशिश की है दिल्ली सरकार ने, ध्यान रखा है। मैं बताता हूँ आपको कि क्या उनकी योजना क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो प्लान है दिल्ली सरकार का, सबसे पहले वो तो ये है कि 200 कम से कम चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे अलग अलग जगह पर, और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी होंगे उसके अंदर। वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट के क्या होता है। असल में इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो 2 तकनीकों के साथ आने वाले दिनों में चलेंगे। एक तो जो ये होगा कि जो बैटरी है वो फिक्स रहेगी आपके वाहन के अंदर, और आपको एक चार्जिंग स्टेशन पर जाना होगा और वहां पर आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर लेंगे, बैटरी चार्ज कर लेंगे जैसे फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं। और दूसरा एक जो चल रही है टेक्नोलॉजी वो ये है कि आप जैसे एक पेट्रोल पंप पर जाते हैं उसी तरीके से बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर जाएंगे। आप 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी गाड़ी में से एक मशीन होगी, वो बैटरी निकाल लेगी, क्योंकि अब बड़ी गाड़ी की तो बड़ी बैटरी होगी, उसको आप उठा नहीं पाएंगे। तो एक रोबोट टाइप मशीन होगी, वो बैटरी को बाहर निकाल लेगी जो बैटरी खत्म हो चुकी है, और एक नई बैटरी उसके अंदर डाल देगी, और आप 4-5 मिनट के अंदर ही आपकी गाड़ी जाने के लिए वहां से रेडी हो जाएगी। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो दोनों चीजें होंगी। ये जो 200 सेंटर बनाए जाएंगे वहां पर आप चार्ज भी कर पाएंगे, और बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी बनाने की योजना दिल्ली सरकार की है, ताकि आप इस बात से घबराएं नहीं कि मैं अगर मेरा जो वाहन है रास्ते में उसकी रिचार्जिंग खत्म होगी चार्जिंग, तो मैं कहां से रिचार्ज करूंगा। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके अलावा आपको हर 2 पहिया वाहन अगर आप खरीदते हैं तो 30,000 रुपया तक सब्सिडी दिल्ली सरकार में देगी। जी हाँ, एक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए 5,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से है। तो कैपेसिटी जैसे हम सीसी बोल देते हैं दूसरे वाहनों में, उसी हिसाब से देखा जाएगा कि कितनी उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने किलोवाट की उसके अंदर बैटरी है, उस हिसाब से आपको ये सब्सिडी मिलेगी, जो कि 30,000 तक जा सकती है। उसके बाद सीधा 30,000 रुपये का ई रिक्शा या ई ऑटो रिक्शा आप अगर खरीदते हैं, या फिर कोई ट्रक खरीदते हैं छोटा, तो उसमें 30,000 रुपये की सीधी जो है सब्सिडी वो दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ जो पहले 10,000 वाहन होंगे, माल वाहन होंगे, छोटे ट्रक होंगे, जो सबसे पहले 10,000 गाड़ियां खरीदेंगे जो लोग, उनको ये सब्सिडी फिलहाल मिलेगी। इसके बाद जो कारें खरीदेंगे इलेक्ट्रिक कार, उसमें सीधी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दिल्ली सरकार देगी। उसमें भी देखा जाएगा कि कार की कैपेसिटी कितनी है, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, और उस केस में भी जो पहली 1000 कारें होंगी उसमें ये 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बाद में भी सरकार को ये बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1000 या 10,000 गाड़ियों से तो कुछ होने वाला नहीं है। सब्सिडी तो ये खैर कंटिन्यू रहेगी, लेकिन फिर भी एक लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए शायद सरकार ने इस तरीके का क्लॉज इसके अंदर डाला है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो कमर्शियल व्हीकल अगर आप इलेक्ट्रिक खरीदते हैं, कमर्शियल व्हीकल देखिए, अगर कल को जैसे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जैसे जिसमें छोटा हाथी वगैरह गाड़ियां आ जाती हैं, उस तरीके के अगर इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं, या ऑटो रिक्शा अगर सिंपल आते हैं इलेक्ट्रिक, तो वो खरीदने पर आपको 5% इंटरेस्ट की छूट भी रहेगी। यानी कि मान लीजिए नॉर्मल इंटरेस्ट रेट अगर 12% है तो आपको 7% लगेगा। 5% सीधी इंटरेस्ट सबवेंशन इसको बोला जाता है, वो मिलेगी। लेकिन उस केस में लोन जो है वो आपको दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लेना पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनके ऊपर किसी तरह का कोई रोड टैक्स नहीं होगा, चाहे फिर वो प्राइवेट वाहन हो या फिर कमर्शियल वाहन हो। और साथ में जो भी रजिस्ट्रेशन होती है, जो आरसी हम बनवाते हैं, उसका जो खर्चा होता है वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई खर्चा उसके अंदर आपका नहीं होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी ऐलान किया कि सिर्फ हम लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री या फिर उनके जितने भी विभाग हैं, उसमें ऑफिसर्स वगैरह के लिए भी गाड़ियां चाहिए होती हैं। वो जितनी भी गाड़ियां आने वाले दिनों में खरीदी जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी। ये जो ऐलान दिल्ली सरकार ने हाल ही में किया है, इसका इंडस्ट्री की तरफ से काफी स्वागत किया गया है। आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये जो दिल्ली सरकार की पॉलिसी है वो एक तरीके से क्रेडल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। क्रेडल यानी पालना जिसे हम बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इसी पॉलिसी को अगर बाकी राज्य कॉपी पेस्ट कर लें, वो भी ऐसी ही नीति को जो है अपने राज्यों में लागू कर लें, तो ये देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की जो मूवमेंट है बहुत बड़ा उसकी तरफ एक कदम होगा, काफी ज्यादा उससे फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही आगे की बातें हम कर रहे हैं, अभी कहाँ इलेक्ट्रिक वाहन आने वाले हैं, कौन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला है, तो आप गलत है। इलेक्ट्रिक वाहन असल में आ चुके हैं। हाल ही में जो ऑटो एक्सपो हुआ था ग्रेटर नोएडा के अंदर, वहां पर कम से कम 5 कंपनियां तो ऑटो रिक्शा की थी जो कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेकर आई हैं। उसके अलावा कारें, बाइक्स, हर तरह के वाहन जो हैं वो इलेक्ट्रिक आ रहे हैं और भारत की कंपनियां ही बना रही हैं। इसके अलावा
आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर तो बहुत बड़ी एक रेस, सबसे पहले टेस्ला नाम की कंपनी है जो शानदार, आप देखिए किस तरह के ट्रक, ये जो आप ट्रक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये फुली इलेक्ट्रिक ट्रक हैं, और उसी की एक राइवल कंपनी है निकोला, और उसने भी हाल ही में अपने ट्रक लॉन्च किए और उनको 2500 ट्रकों का ऑर्डर भी मिला है इलेक्ट्रिक ट्रकों का। ये इन ट्रकों का गार्बेज ट्रक के तौर पर इस्तेमाल होगा म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, शहर के अंदर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी है, हर दिन वो विकसित हो रही है, जो रेंज है वाहनों की वो बढ़ रही है, जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो बहुत जल्द आने वाले सालों में हम देखेंगे कि 2 पहिया वाहन से लेकर ट्रकों तक इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में आ जाएंगे। तो टोल टैक्स वालों की गुंडागर्दी और आरटीओ की जो भ्रष्टाचार है उससे तो निजात नहीं मिलेगी, कम से कम जो डीजल के दाम वगैरह हैं उससे आपको निजात जरूर मिल जाएगी जब ये इलेक्ट्रिक वाहन सच में हकीकत बन जाएंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और ऐसी जानकारी लेने के लिए आपको हर दिन देखना होगा ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।